Good morning, students. Today I will teach you second part of this chapter 4, geography, maps. Now symbols. It is the third component, important component of a map. There are three components. We have already read in this chapter 2 components. Now third component is symbols. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines और well. पॉसिबल नहीं है कि हम एक्चुअल शेप जो है बिल्डिंग्स का शेप है, रोड का शेप है, ब्रिज का है, इन सब का शेप जो है हम मैप में ड्रॉ करें. सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस. इसलिए इनको हम एक सर्टन लेटर्स में या शेड्स में या कलर्स में, पिक्चर्स में, लाइंस में इनको हम शो करते हैं इसमें मैप में. दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस. ये जो सिंबल होते हैं वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. छोटे से स्पेस में वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजीली एंड आर सिंपल टू रीड. इन सिम्बल्स के कारण जो है मैप इजीली ड्रॉ हो जाता है और उनको जो हम रीड जो करना है सिंपल रीड भी हो जाता है. इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयर फोर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस. अब हम अगर उस एरिया की लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं और हम किसी को नहीं बोल सकते हैं वहाँ के डायरेक्शंस के लिए, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स. हम किससे कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन? मैप से, विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स. इन मैप से और इन सिंबल के हेल्प से हम जो है वहाँ की सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. एक एग्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कि भाई हम इन सारी चीज़ों के लिए वेल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, बिल्डिंग के लिए कौन सा करेंगे, इसके लिए इनका एक एग्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown. अब ये देखो कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स दिए गए हैं. देखो रोड, रेलवे लाइंस का है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशंस का है. ये दीज आर द सिंबल्स. रोड्स के हैं, मेटल रोड्स और अनमेटल्ड रोड्स के भी हैं. बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं. रिवर के हैं, रिवर है, वेल है, टैंक है, कैनाल है, ब्रिज है, और टेम्पल, चर्च, मॉस्क, चैट्री, और पोस्ट ऑफिस का है, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का है, पुलिस स्टेशंस का है, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड्स का है, ट्रीज है, ग्रासेस हैं. दीज आर द कन्वेंशनल सिम्बल्स. नाउ वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज. अब कुछ कलर्स यूज़ करते हैं. ब्लू कलर जो होता है वो वाटर बॉडीज के लिए होता है. ब्राउन जो होता है वो फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यूज, एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन. और जो ग्रीन होता है वो प्लेन्स के लिए यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट इज स्केच. अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल. ये स्केल नहीं होता है. समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया. एक रफ ड्राइंग बनाते हैं एरिया की, कई बार हमें रिक्वायर्ड होती है टू टेल where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house. Friend's house जाना है but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale. ये rough drawing बनाते हैं बिना scale के. It is called a sketch. ये देखो, ये एक रफ ड्राइंग बना रखी है और इसमें सिंबल्स भी हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स भी दिए हुए हैं. पूरे विलेज की एक रफ स्केच बना हुआ है. अब नेक्स्ट इज प्लान.
A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lot of information. Large scale हमने पढ़ा था पहले, वो large scale map जो होता है वो हमें बहुत सारी information देता है, but there are certain things which we may sometimes want to know. कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होती हैं, उस टाइम हम जानना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, जैसे कि रूम की लेंथ और ब्रेथ जानना चाहते हैं, विच कांट बी शोन इन अ मैप, इसलिए हम मैप में शो नहीं करते हैं. एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान. इसलिए हम उस एक ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं. आई होप you will understand this.